नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। राहुल द फाइटर की बात, मधुबनी टू दरभंगा, राहुल की बुलेट पर प्रियंका, पुख्ता करने को वोट, चोरी की शंका, शहर शहर इंडिया गठबंधन का डंका। एक दिन के ब्रेक के बाद मंगलवार को सुपौल से चली वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की एंट्री हुई थी, तो आज वही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इस कारवां का हिस्सा बन गए। हमेशा की तरह राहुल गांधी ने वोट चोरी को गरीबों के अधिकार पर डाका बताया, तो वही स्टालिन ने बिहार में 65 लाख लोगों के वोट काटे जाने को आतंकवाद से भी खतरनाक बता दिया। मुजफ्फरपुर की मिट्टी से राहुल गांधी ने गुजरात मॉडल को वोट चोरी का मॉडल बता डाला, तो लगे हाथ यह भी दोहरा दिया कि केंद्र की मोदी सरकार वोट चोरी से बनी हुई सरकार है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। 65 लाख बिहार वासियों को मतदाता सूची से हटाना क्या ये आतंकवाद से भी खतरनाक नहीं है? खटारा सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए 20 साल पुरानी। ये आंदोलन की जो गूंज है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा पूरे देश में गूंजने लगा है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, चुनाव आयोग मिलकर इस देश में आपका वोट चोरी कर रहा है। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं, आपने 65 लाख वोट बिहार में क्यों काटे? इंडिया गठबंधन की पूरी पलटन वोट चोरी रोकने पर अड़ी थी। दरभंगा से मुजफ्फरपुर चलने की घड़ी थी। बीच सड़क पर प्रियंका कमर पर हाथ रखे खड़ी थी। अचानक भाई ने हेलमेट पहना और पलक झपकते ही दूसरा हेलमेट प्रियंका के सिर पर डाल दिया। सकुचाती शर्माती प्रियंका भाई की बुलेट पर बैठ गई। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो गई। विरोधियों को मिर्ची लग गई। हौसले की जिद थी, थकना मना था, रुकना मना था। बिहार के सम्मान के लिए, जनता के स्वाभिमान के लिए, वोट के अधिकार के लिए दरभंगा से मुजफ्फरपुर पहुंचना था। राहुल की इच्छा का सम्मान करते हुए प्रियंका बुलेट पर बैठ गई। प्रियंका की बुलेट यात्रा ने माहौल में चार चांद लगा दिया। तूफानों ने भी रास्ता बदल लिया। विरोधियों की छाती पर मूंग डलती हुई इंडिया गठबंधन की बुलेट वाली पलटन मुजफ्फरपुर पहुंच गई। वोट चोरी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की आक्रामक तकरीर शुरू हो गई। राहुल ने गुजरात मॉडल की नई परिभाषा रच दी। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है। गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है। और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। आप देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया। हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। जो अधिकार आपको मिले हैं। मुजफ्फरपुर के मंच से राहुल ने फिर कर्नाटक के कथित एटमी धमाके वाली कथा दोहराई। दलील यह कि महादेवपुरा तो बस झांकी है, अभी 70-80 सीटों के खुलासे बाकी हैं। यह सिर्फ कर्नाटक सेंट्रल में नहीं हुआ है, यह हिंदुस्तान में 70-80 सीटों में किया गया था। और मैं आप इसको स्टेट से बता रहा हूं, हमने काम शुरू कर दिया है। माधेपुरा पहला कदम है। हम आपको दिखाएंगे कि असेंबली इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, हरियाणा चोरी किया गया, महाराष्ट्र चोरी किया गया,
लोकसभा चोरी की गई। हम दिखाएंगे आपको सबूत के साथ, जैसे हमने माधेपुरा में दिखाया, सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे। बदलाव की जिद थी और जनता को जगाने का जुनून बिहार की सड़कों पर वोटर अधिकार यात्रा का जलवा दिखा। जन सैलाब ने पुकारा, हुक्मरानों को वोट चोर कहकर ललकारा। राहुल, तेजस्वी और प्रियंका के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टैलिन ने भी बांग दी, ये भीड़ नहीं जन सैलाब है। चकनाचूर हो रहे तानाशाही हुकूमत के ख्वाब है। वोट की चोरी लोकतंत्र के साथ क्रूर मजाक है, ये आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। बिहार में हजारों लोग हमसे मिले, हजारों लोग मिले, कहते हैं भैया हमने तो वोट किया, 3-4 बार वोट किया, हमारे पास सारी की सारी आईडी है, हमारा वोट काट दिया। हजारों लोग से मैं मिला हूं यहां पे, जिंदा लोगों को मार दिया। और आप देखिए किसको मार रहे हैं, आप देखिए किसका वोट कट रहा है। मैं आपको बताता हूं, दलितों का वोट कट रहा है, पिछड़ों का वोट कट रहा है, ईबीसी का वोट कट रहा है, अल्पसंख्यकों का वोट कट रहा है। मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोगों का वोट कट रहा है। अंबानी का नहीं कट रहा, अदानी का नहीं कट रहा, हिंदुस्तान के गरीब लोगों का वोट कट रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपकी आवाज सुनाई दे। वो नहीं चाहते कि आप अपनी जमीन की रक्षा कर पाओ। वो नहीं चाहते कि आप पेपर लीक के सामने खड़े हो पाओ। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं, इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति को एक वोट मिलेगा, आपने 65 लाख वोट बिहार में क्यों काटे? आप संविधान पर आक्रमण कर रहे हो। நியாயமா முறைப்படி வாக்குப்பதிவு நடந்தா பாஜக கூட்டணி தோத்துடும்னு மக்களான உங்களை வாக்களிக்க விடாம தடுக்கிறாங்க। अगर निष्पक्ष और सही तरीके से मतदान हुआ तो भाजपा गठबंधन हार जाएगा। इसलिए जनता को मतदान से रोकने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। தேர்தல் ஆணையத்தை கீ கொடுத்தா ஆடுற பொம்மையா மாத்திட்டாங்க। चुनाव आयोग को वो रिमोट से चलने वाली कठपुतली बना चुके हैं। 65 லட்சம் பீகார் மக்களை வாக்காளர் பட்டியலிருந்து நீக்கினது ஜனநாயக படுகொலை। 65 लाख बिहार वासियों को मतदाता सूची से हटाना लोकतंत्र की हत्या है। சொந்த மண்ணில பிறந்து வாழ்ந்த மக்களை வாக்காளர் பட்டியலிருந்து நீக்கிறதை விட பயங்கரவாதம் இருக்க முடியுமா? अपने ही जन्मभूमि में जहां लोग रहते हैं उन्हें मतदाता सूची से हटाना क्या ये आतंकवाद से भी खतरनाक नहीं है? इस एनडीए की सरकार में घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है। एसआईआर में आप लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना होता है, जातीय प्रमाण पत्र बनाना होता है, देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है घूस? अब तक समझिए जब से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र बनाने में लगभग 4,000 करोड़ का रिश्वत जो है लिया गया। और ये सब एनडीए के नेताओं के पास जो है ये पैसा पहुंच रहा है। ऐसी भ्रष्ट निकम्मी सरकार जहां अपराध ही अपराध। बताइए मुजफ्फरपुर में अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? कोई माताएं बहनें सुरक्षित हैं? रेप करके फेंक दिया जाता है, अस्पताल में जगह नहीं मिलती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसी सरकार आप लोगों को चाहिए क्या? वोट गरीबों का सबसे कीमती अधिकार है और इसे छीनने के लिए बिहार में हो रहा एसआईआर है। विपक्ष की यही दलील है, जनता से अड़ जाने की अपील है। जो राहुल ने फरमाया कुछ वैसा ही स्टैलिन ने दोहराया। महागठबंधन ने वोट चोरी के खिलाफ कमर कस ली। एक नया कानून आता है लोकसभा में, राज्यसभा में, चुप्पे चुप्पे एक नया कानून आता है, पास हो जाता है, किसी को नहीं पता, दिन में पास किया जाता है। पता है क्या कानून था? कानून था
कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आप मुझे बताओ, ऐसे कानून की क्या जरूरत? अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है तो ऐसे कानून की क्या जरूरत? भाइयों और बहनों, किसान को पीटकर जेल में डाल देते हैं, मजदूर को 2 जूते मारकर जेल में डाल देते हैं, युवा पेपर लीक के बारे में धरना देता है, लाठीचार्ज होता है, अंदर कर देते हैं, एफआईआर लग जाते हैं, मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकता है, कोई कानून नहीं एक्शन ले सकता है। क्यों? इसका एक ही कारण है, ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। சகோதரர்கள் ராகுலும் தேஜஸ்வியும் பெறப்போற வெற்றியை தடுக்க முடியாத பாஜக கொள்ளைப்புற வழியா இந்த வேலையை பார்க்குது। मेरे भाइयों, राहुल जी और तेजस्वी जी की जीत को रोक ना पाने वाली भाजपा अब गुप्त रास्तों से ये काम कर रही है। இதுக்கு எதிரா என்னோட சகோதரர்கள் முன்னெடுத்துள்ள இந்த போராட்டத்தை வாழ்த்துறதுக்காகத்தான் நான் இங்க வந்திருக்கிறேன்। इसी अन्याय के खिलाफ मेरे भाइयों ने जो आंदोलन छेड़ा है उसे समर्थन देने के लिए मैं तमिलनाडु से आया हूं। அதுலயும் குறிப்பா ராகுல் காந்தி அவர்கள் தேர்தல் ஆணையத்தோட வாக்கு திருட்டு மோசடிகளையும் அம்பலப்படுத்திட்டு இருக்கார்। இதுக்கு தேர்தல் ஆணையத்தால முறையான ஒரு பதிலை கூட சொல்ல முடியல। विशेषकर राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग की धांधलियों और वोट चोरी को उजागर किया है, ஆனா इसका जवाब तक चुनाव आयोग नहीं दे पाया। ஆனா ராகுல் காந்தி அவர்கள் உறுதிமொழி பத்திரம் தாக்கல் செய்யணும், மன்னிப்பு கேட்கணும்னு தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் சொல்லுகிறார்। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि राहुल गांधी जी को शपथ पत्र दाखिल करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। இந்த மிரட்டலுக்கெல்லாம் ராகுல் காந்தி பயப்படுவாரா? क्या राहुल गांधी ऐसा डरने वाले हैं? ராகுல் காந்தியோட வார்த்தைகள்லையும் கண்கள்லையும் எப்பவும் பயம் இருக்காது। राहुल गांधी जी की आंखों में और शब्दों में कभी डर नहीं होता। मोदी जी, आप चाहिएगा कि बिहारी लोग का वोटर लिस्ट से नाम हटवा दे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप लोग इस साजिश का बदला लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? अपने वोटों की हिफाजत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? सरकार बदलना है, सरकार अगर बदलना है तो जरूरी क्या है, वोट अपना रहेगा तब ना बदलिएगा। जब वोट नहीं रहेगा तो कोई पूछे वाला है? पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेगा, फिर राशन कार्ड से नाम काटेगा, उसके बाद पेंशन से नाम काटेगा। सासाराम से हम लोगों ने यात्रा शुरू की थी, तो हमने कहा था कि ये यात्रा सिर्फ नहीं है, ये पूरे इस दौर के लिए एक बड़े जन आंदोलन का आगाज हो रहा है। और हमने देखा कि धीरे धीरे ये आंदोलन की जो गूंज है, जो इसका नारा है, वोट चोर गद्दी छोर, ये नारा पूरे देश में गूंजने लगा है और ये बिहार के इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी सफलता है। आज की तारीख में आप बताइए, 2014 में मोदी जी का सबसे बड़ा भाषण क्या था? हर युवा को 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, विदेश से काला धन लाएंगे। क्या वो मिला? नहीं मिला। उसके बावजूद भी 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। क्यों साथियों? क्योंकि वो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन रहे, आपके वोट से प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। अगर आपके वोट पे अगर उनका फिक्र होता तो निश्चित तौर पे हर युवा के हाथ में रोजगार देता और विदेश से काला धन लाता साथियों। लेकिन उनको पता है कि हम जब वोट चोरी करके सत्ता को हथिया लेते हैं तो फिर हमें किसी गरीब पिछड़ा दलित का काम क्यों करना। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया
और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया।